बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं रिव्यू एक्सरसाइज 7 MCQs और बाकी क्वेश्चंस मैथ्स क्लास 9। तो सबसे पहले MCQs किए जाएंगे। आप जानते हैं कि मैं MCQs को हल करके जो दुरुस्त जवाब है उस पर निशान लगा के देता हूं आपको, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिखा हुआ है दिए हुए जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला पार्ट है, पहला MCQs है, दर्ज झैल में से कौन सा अदद गैर मसावात। गैर मसावात क्या है? ये ऐसी मसावात होती है जिसके अंदर बड़ा या छोटा होने की अलामत होती है, यानी ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन। और अगर इस अलामत के नीचे भी लाइन लगी हो तो इसको बोलते हैं और बराबर है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है गैर मसावात दे रखी है, इन इक्वेलिटी दे रखी है, वो है 3 - 4x छोटा है और बराबर है 11 के का हल होगा। तो आपको पता है कि मैं तो ये MCQs हल करके इक्वेशंस होती हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं मैथ के, मैं ये हल करके आपको बताया करता हूँ कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तो इस इनइक्वालिटी को हमने लिखा 3 - 4x छोटा है और बराबर है 11 के। तो 3 क्या है? दूसरी तरफ ये देखें, ये 3 दूसरी तरफ जाके 11 में से माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -4x छोटा है और बराबर है 11 - 3 के। 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें ना तो कितना रह जाता है? 8। तो -4x छोटा है और बराबर है 8 के। अब माइनस को ख़त्म करना है तो मैंने आपको बता रखा है इनइक्वालिटी के अंदर माइनस को जो x के साथ होती है उसको ख़त्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -4x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को भी करना पड़ेगा। तो देख लें, माइनस इंटू माइनस के 4x, तो इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साथ क्या होगा? जो साइन छोटी अलामत का था यानी स्मॉलर दैन था वो ग्रेटर दैन हो गया, और जो इक्वल का साइन था उसको हम कुछ नहीं कह सकते, वो उसी तरह ही रहेगा। तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस के 4x, यानी माइनस ज़रब माइनस के 4x बड़ा है और बराबर है, दूसरी तरफ भी माइनस से ज़रब दे दी -8 के। तो दोनों तरफ माइनस, ये जो -4 x के साथ था प्लस हो गया, तो जमा का 4x बड़ा है और बराबर है -8 के। 4 दूसरी तरफ जाके इसको 8 को ना तकसीम करेगा, यानी 4 को 8 को डिवाइड कर देगा। तो 4 एकम 4, 4 2 8। तो x बड़ा है और बराबर है -2 के आ गया। अब ऑप्शंस देख लें कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है -8, ऑप्शन बी है -2, सी में -14/4 लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो चूंकि ऊपर हमने x की कीमत जो निकाली है, x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, वो है -2। तो ऑप्शन बी को हम सर्कल किए देते हैं। ले जी, ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले MCQs की तरफ। जी नंबर 2 में लिखा हुआ है कोई बयान जिसमें बड़ा है और बराबर है या छोटा है और बराबर है, बड़ा है छोटा है, इंग्लिश में भी सुन लें, ग्रेटर एंड इक्वल टू, स्मॉलर एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन में से कोई एक अलामत पाई जाए, यानी इनमें से कोई एक सिंबल आ जाए तो फिर इक्वेशन ही होती है। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, गैर मसावात। तो
अलामत पाई जाए कहलाती है। ए में लिखा हुआ है मसावात यानी इक्वेशन, बी में लिखा हुआ है ऐसी मसावात जो मुतगैर की हर कीमत के लिए दुरुस्त हो, सी में लिखा हुआ है गैर मसावात। तो ये गैर मसावात हुआ करती है, इनइक्वालिटी हुआ करती है, हम पढ़ भी यही रहे हैं। डी में लिखा हुआ है यक दर्जी मसावात है। तो ये जो जवाब लिखा हुआ है ना गैर मसावात इनइक्वालिटी, ये करेक्ट है, ये दुरुस्त है। तो सी को हमने सर्कल फिर कर दिया है। MCQs नंबर 3 है, ये भी हल करने वाला ही है कुछ थोड़ा बहुत। कहता है x की कीमत, x क्या पुट करें कि गैर मसावात -2 छोटा है x से और x छोटा है 3/2 से। -2 इज़ लेस देन या स्मॉलर देन x इज़ स्मॉलर देन 3/2 के हल सेट का एक रुकन है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि -2 और 3/2 यानी -2 और 3/2 के दरमियान कौन से मेंबर्स हैं। तो जो सारे फिर नंबर्स हैं ना सही अदाद, वो लिखते हैं -2 और 3/2 के दरमियान। तो -2, उसके बाद अगला नंबर -1, फिर 0, फिर 1 और 1 के बाद आएगा 3/2। 3/2 है, 3 को ना 2 पे डिवाइड करो, भला क्या आता है 1.5। तो इनके दरमियान जो नंबर यहाँ आंसर में हुआ वो हमारा जवाब होगा। -5 इनमें नहीं है, बी 3 भी यहाँ नहीं है, सी 0 ये मौजूद है। इसका मतलब है यही सी ऑप्शन ही होगा। और डी में लिखा हुआ है 3/2 नहीं, उसने कहा है 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से क्या है 3/2 से छोटा हो, तो वो ये 0 पड़ा हुआ है। ऑप्शन सी में 0 लिखा हुआ है, तो हम सी के गिर्द सर्कल किए देते हैं और यही करेक्ट आंसर है। नंबर 4 है जी, अगर x की कीमत 10 से बड़ी हो तो लिखेंगे x ग्रेटर दैन 10। अच्छा, x की कीमत 10 से बड़ी ना हो, बड़ी ना होगी तो फिर दो सूरतें हैं, स्मॉलर हो सकती है यानी छोटी हो सकती है या बराबर। तो लिखेंगे x छोटा है और बराबर है 10 के। x इज ग्रेटर और लार्जर एंड इक्वल टू 10। तो ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है x बड़ा है या बराबर है 8 के, नहीं। बी x छोटा है या बराबर है 10 के, ये दुरुस्त जवाब है। बाकी सी में सिर्फ लिखा हुआ x छोटा है 10 से और डी में x बड़ा है। लेकिन उसने क्या कहा, अगर x की कीमत 10 से बड़ी ना हो, बड़ी ना हो तो फिर क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है x छोटा है और बराबर है 10 के, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है, वो भी देख लें। एक लिफ्ट की बोझ उठाने की इस्तेदाद यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना वेट लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है, सी। तो बोझ को उठाने की सलाहियत को सी से लिखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 1600 पाउंड हो तो 1600 पाउंड यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है। इसका मतलब है कम से कम क्या होगी या इक्वल क्या होगा जी। तो स्टूडेंट्स, एक लिफ्ट की बोझ उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदाद 1600 पाउंड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा है तो फिर कम तो कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है सी जो है यानी लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ उठा सकती है वो 1600 पाउंड है, इससे कम तो जो कुछ मर्जी हो वो भी उठा लेगी फिर। तो इसका मतलब होगा सी छोटा है या बराबर है, छोटा है और बराबर है 1600 के। तो देखते हैं, ये सिर्फ लिखा हुआ है सी छोटा है 1600 से, सी बड़ा है और बराबर है 1600 के। सी ऑप्शन, सी छोटा है और बराबर है 1600, ये दुरुस्त जवाब है। डी में लिखा हुआ है सी बड़ा है 1600। तो दो बातें हैं ना यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600, इससे कम तो फिर आसानी से उठा लेगी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। आगे है जी MCQs नंबर 6। नंबर 6 है x इज इक्वल टू 0 गैर मसावात यानी इनइक्वालिटी के हल सेट का रुकन है। x इज इक्वल टू 0, तो जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं वो हैं x बड़ा है 0 से,
तो हल किए गए हैं बारी बारी, मैंने हल करके जो दुरुस्त है वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा दुरुस्त है। फिर ऑप्शन ए के लिए x बड़ा है 0 से, तो x की जगह 0 पुट करें तो 0 बड़ा है 0, ये तो नहीं हो सकता, मैंने क्रॉस लगा दिया। ऑप्शन बी है 3x + 5 छोटा है 0 से, तो x की जगह क्या दर्ज करना है 0, x की जगह 0 लिखा, 3 0 0 जमा 5, तो 5 छोटा है 0 से, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है x जमा 2 छोटा है 0 से, तो x की जगह फिर 0 पुट करें तो 0 जमा 2, 2 ही आएगा ना, 2 ही आएगा। 2 स्मॉलर दैन 0, ये भी नहीं हो सकता, 2 कभी 0 से छोटा हुआ है, नहीं होता, ये भी गलत हो गया। फिर आखिरी ऑप्शन है डी, x - 2 स्मॉलर दैन 0, x - 2 छोटा है 0 से, तो x की जगह 0 लिखा, -2 छोटा है 0 से, -2 छोटा है 0 से, लो जी यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि -2 जो है 0 से छोटा हुआ करता है। चेक भी कर ले, ये नंबरिंग मैंने कर दी है। जो हम इस नंबरिंग के अंदर सही अदाद के अंदर बाएं तरफ चलेंगे नंबर बड़े होते चले जाते हैं, दाएं तरफ चलेंगे तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं। ये देखें 0 लिखा हुआ है, -1 और -2 दाएं तरफ चलने, सॉरी या फिर बताता चलो, ये नंबर्स में हम दाएं तरफ चलेंगे तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी प्लस की तरफ चलेंगे नंबर बढ़ते जाते हैं, कीमत बढ़ती जाती है। लेफ़्ट साइड पे चलेंगे तो इनकी कीमत कम होती चली जाती है, क्योंकि माइनस में आ रहे हैं। तो 0 पहले है, -1 है, -2 की वैल्यू तो फिर 0 से कम हुई ना, तो -2 छोटा है 0 से, करेक्ट आंसर है। डी में पुट करने से ये आता है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, डी को हमने सर्कल कर दिया है। अब बढ़ते हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालात के मुफ्त से जवाब दें। तो वो क्वेश्चंस हल करेंगे जो हल करने वाले हुए डियर स्टूडेंट्स। देखें, हरारत की पैमाइश करने के लिए F डिग्री फ़ारेनहाइट और C डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करने का कुलिया दर्ज झैल है। कुलिया ये है F = 9/5C + 32। F बराबर है, यानी फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5C सेंटीग्रेड जमा 32। तो ये आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये फिज़िक्स में भी आपके काम आएगा। फिज़िक्स में भी चैप्टर नंबर 8 के अंदर इससे मुतल्लिक़ न्यूमेरिकल्स हैं। सी की किस कीमत के लिए, सी की कीमत मालूम करनी है। एफ यानी फ़ारेनहाइट छोटा होगा, फ़ारेनहाइट वाला जो टेम्परेचर है 0 से छोटा होगा। तो हल करते हैं जी, हमने नीचे लिख दिया जो रकम दे दी गई है, एफ छोटा है 0 से और ताल्लुक क्या है 9/5C जमा 32। तो f छोटा है 0 से, f की जगह इसकी कीमत कौन सी लिखी, f की जगह हमने लिख दिया 9/5C + 32 छोटा है 0 से। अब 32 को हम दूसरी साइड पे लेके जाने ना 0 वाली पे, तो यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो गया -32 हो गया। अब 9/5C छोटा है स्मॉलर दैन -32। अब 5 क्या करेगा, ये बटे में है, डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाके -32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9C छोटा है -32 ज़रब 5, 9C छोटा है -32 को और 5 को मल्टीप्लाई किया -160 आ गया। अब 9 जो है ये C के साथ क्या कर रहा है, ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -160 को डिवाइड कर देगा। इस तरह C छोटा है, C स्मॉलर देन -160/9, और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, किसी सही अदद और 12 के मजमुआ का 7 गुना। तो कोई सही अदद लेट करेंगे और 12 को ऐड करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कम अज़ कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 है, यानी 50 छोटा होगा इस मजमुए और 7 गुने से, और 60 बड़ा होगा। इस ताल्लुक को ज़ाहिर करने वाली मसावात लिखें और इसे हल करें। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया कि सही अदद x है। x में कितना ऐड करना है, कितना प्लस करना है, 12। उसने कहा किसी सही अदद, वो हमने x लिया हुआ है, और 12 का मजमुआ, 12 को जमा कर दिया। 7 गुना मीन 7 टाइम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देख लें, x जमा 12, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ तक। कहता है कम अज़ कम, यानी 50 छोटा है
और बराबर है 7 इंटू एक्स जमा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा यानी यही 7 इंटू एक्स जमा 12 छोटा है या और बराबर है 60 के। तो सवाल की शर्त के मुताबिक 50 छोटा और बराबर है 7 इंटू एक्स जमा 12 के। 7 इंटू एक्स जमा 12 छोटा है और बराबर है 60 के। इसको लिख दिया। अब उसने कहा इसको हल भी करें। तो क्या किया, गौर कीजिएगा, ये 7x जमा 84 जो है 84 दोनों तरफ जाएगा, 50 की तरफ जाएगा जाके माइनस होगा, इधर 60 की तरफ जाएगा दोनों तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा 7x। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 उसी तरह आ गया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 12 7 84 छोटा है और बराबर है 60 के, ये लिख दिया। अब ये जो 84 है ना 84 आया, ये इधर 60 की तरफ जाएगा, 60 में से माइनस हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ 50 की तरफ जाएगा, वहाँ भी जाके 50 में से माइनस हो जाएगा। तो दरमियान में क्या रह गया, गैर मसावातों के 7 रह गया। 84 को लेफ़्ट साइड पे लेके गया, 50 माइनस 84 50 माइनस 84 छोटा है और बराबर है 7x के, और 7x छोटा है और बराबर है ये जो 84 है जाके 60 में से भी माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि x क्या आता है। तो लें जी फिर 50 माइनस 84, ये माइनस के 34 आ गए, माइनस के 34 छोटा है और बराबर है 7x के, और 7x छोटा और बराबर है 60 में से 84 माइनस करें तो माइनस के 24। अब ये जो 7 है 7 x के साथ ये ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों तरफ जाएगा तो जाके माइनस 34 को भी और माइनस 24 को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरह माइनस 34/7 छोटा है यानी स्मॉलर एंड इक्वल टू x, एंड x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू माइनस 24/7, यानी 7 क्या कर रहा था, x से ज़रब हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चों। तो ये इधर गया ना 24 की तरफ, तो ये यहाँ इसको भी डिवाइड करेगा माइनस 24 को, और माइनस 34 की तरफ गया उसको भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह इनइक्वालिटी यानी गैर मसावात जिसको कहते हैं, मसावी नहीं है, बड़ा है या छोटा है, माइनस 34/7 स्मॉलर एंड इक्वल टू x, x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू माइनस 24/7, माइनस 34/7 छोटा है और बराबर है x के, और x छोटा और बराबर है माइनस 24/7 के। जी रिव्यू एक्सरसाइज आधा मश्क साथ इसका सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिन दर्जा झैल मसावातों में से हर एक को हल करें और पड़ताल भी करें। तो ये पीछे भी हो चुके। मश्क नंबर 7 है इशारिया 1 के अंदर, तो रिव्यू में आ रहे हैं इसलिए करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है 2t जमा 4 अंडर रूट बराबर है t माइनस 1 अंडर रूट। तो पहले तो इसको हल करना है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, उसके बाद फिर t की कीमत मालूम करेंगे और फिर ये पड़ताल करेंगे जो ऊपर उसने कहा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम t की कीमत मालूम करते हैं जी। तो इक्वेशन क्या है, 2t + 4 अंडर रूट बराबर है t माइनस 1 अंडर रूट में। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को, अंडर रूट को, जज़र की लामत को ख़त्म करना है। तो ये मरबे से ख़त्म होती है, स्क्वायर से ख़त्म होती है, हमने लिख दिया दोनों तरफ का मरबा लेने से। तो दोनों तरफ का हमने स्क्वायर ले लिया, तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो लेफ़्ट साइड पे क्या आ गया, ये वाला 2t जमा 4, 2t यानी 2t जमा 4 लिख दिया, आगे इक्वल का साइन डाल दिया ना। इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी जज़र और जज़रुल मरबा जो है स्क्वायर के साथ मरबे से कैंसिल हो गया, तो ये t माइनस 1 आ गया है। अब t को एक तरफ करेंगे और नंबर एक तरफ, तो ये जो t है ना राइट साइड पे पड़ा हुआ है, इसको लेफ़्ट पे ले गया, तो 2t में से t क्या हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है, माइनस हो गया है, माइनस का 1 उसी तरह, और ये जो 4 था लेफ़्ट साइड पे प्लस का, वो भी इधर आके माइनस हो गया है। 2t में से t माइनस करें यानी 2t में से t को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो बाकी t रह जाता है ना। माइनस का 1 और माइनस के 4 माइनस के 5 हो जाते हैं, दोनों माइनस के साइन है, साइन मनफी वाला आएगा, नंबर को जमा कर देंगे। तो t की कितना आ गया, -5 आ गया। अब इसकी पड़ताल कर लेते हैं। तो पड़ताल के अंदर दोबारा हमने इस इक्वेशन को लिखा 2t + 4 अंडर रूट इक्वल है t माइनस 1। तो पड़ताल के अंदर, चेक के अंदर इनको आगे पीछे चेंज नहीं करते। t की जगह -5 लिख दिया, 2 ज़रब -5 जमा 4 बराबर
टी की जगह -5 और -1, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया ना तो कितना आ गया -10 आ गया, प्लस के 4 हैं, दूसरी तरफ -5 और -1 -6 ही हैं, तो ये प्लस माइनस करें, -10 है, प्लस के 4 हैं, ये भी -6 आ गया, दूसरी तरफ भी -6 है, तो -6 दोनों तरफ अंडर रूट में है, इक्वल है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि टी की कीमत जो हमने -5 निकाली है, -5 निकाली है, वही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो -5 को हमने सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया है। अब बढ़ते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है 3x - 1 -2 इंटू 8 -2x, ये भी अंडर रूट बराबर किसके इक्वल किसके है, 0 के है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये जो -2 इंटू 8 -2x अंडर रूट है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो क्या किया हमने, 3x - 1 अंडर रूट यहाँ बाईं तरफ खब्बे पासे लेफ्ट साइड पे उसी तरह पड़ा हुआ है, एक बराबर का निशान डाल दिया है, और ये इधर माइनस था ना लेफ्ट साइड पे, दूसरी तरफ जाके यानी इस यहाँ पे ये माइनस था, दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस हो गया, 0 खत्म हो जाता है। तो 2 इंटू 8 -2x अंडर रूट आ गया। अब हम अंडर रूट को भी ख़त्म करेंगे जी। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने लिख दिया दोनों तरफ का मरबा लेने से, तो 3x - 1 है, ये लिखे, इसका भी स्केयर ले लिया, दूसरी तरफ 2 इंटू 8 -2x है, वो लिख के उसका भी स्केयर ले लिया। तो हम जानते हैं कि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इधर लेफ्ट साइड पे खब्बी तरफ बाईं तरफ 3x - 1 आ गया, इक्वल किसके है, ये 2 का स्केयर लेंगे, ये तो अंडर रूट से बाहर है, ये 4 हो जाता है, 4 हो जाता है। बाकी फिर ये स्केयर और स्केयर रूट चूँकि कैंसिल होंगे, ये 8 -2x रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 है, इसको अंदर ज़रब करेंगे। तो जब यरब किया तो लेफ़्ट साइड पे तो 3x - 1 ही रह गया, 4 से यरब करने से यानी मल्टीप्लाई करने से 4 8 32, 4 8 32 मनफी 2 4 8x आ गया। अब x को एक तरफ लेके जाना है लेफ्ट साइड पे खब्बे पासे, तो बाकी सारा कुछ दूसरे सज्जे पासे ले आवांगे। तो मनफी 8x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ तो 3x जमा 8x हो गया, यानी 3x + 8x। तो दूसरे पास से ये आ जड़ा है एक के मनफी दा, तो सज्जे पासे जाके जमा दा हो गया 32 जमा 1। तो इस तरह 3x जमा 8x कितना आवेगा, 11x आवेगा, यानी 3x + 8x 11x। 32 + 1 कितना होएगा, 33 हो जाएगा। अब ये जो 11 और 33 को हम कैंसिल करें, 11 एकम 11, 11 3 x कितना आ जाता है हमारे पास 3। तो इस तरह जब चेक किया ना पड़ताल की, तो देखें जी x की जगह क्या दर्ज करेंगे, 3 3 9 -1 कितना, 9 -1 8 अंडर रूट आ जाता दूसरी साइड, 2 बाहर है 8 -2x, 2 इंटू x की जगह 3, 8 में से 3 2 6, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 तफरी कर दो, ये भी 2 अंडर रूट। तो ये आ गया 2 इंटू 2 अंडर रूट आ गया ना। जब 8 के फैक्टर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 अंडर रूट बराबर 2 2 अंडर रूट। इस तरह यहाँ हमारी जो x की कीमत 3 आई है, चूँकि इसने चेक के अंदर साबित भी कर दिया कि दोनों साइडें इक्वल हैं, इसलिए ये जो 3 है 3 है, ये हमारा हल सेट होगा, हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो अब बढ़ते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल मसावतों के हल सेट मालूम करें। तो माड वाले हैं, मतलब कीमत वाले हैं 3x जमा 14, यानी 3x + 14, माड में है -2 बराबर है 5x के 5x के। तो -2 को दूसरी तरफ लेके चलेंगे, तो ये 3x + 14 का माड बराबर होगा, यानी मतलब कीमत एब्सोल्यूट वैल्यू 5x तो पहले पड़ा हुआ है, माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया। अब माड को ख़त्म करें ना, तो इसके साथ प्लस माइनस आएगा, लिख दिया 3x + 14 बराबर है ±5 जमा 2 इंटू 5 जमा 2। अब लहदा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। प्लस में लिखा 3x + 14 बराबर जमा इंटू 5x जमा 2, 3x + 14 माइनस इंटू 5x + 2। तो पहले इसको हल करते हैं। 3x उसी तरह आ गया, 14 भी उसी तरह आ गया, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं, यानी 5x + 2 ही होगा। x को लेफ्ट साइड पे ले चलें, 14 को दूसरी तरफ, तो 3x - 5x ये वाला
14 राइट साइड पे जाके माइनस हुआ 2 माइनस 14, तो माइनस के 2x माइनस के 12 आ जाएंगे। माइनस के 2x माइनस 12 के लिखे। अब ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करते हैं, पहले ये दूसरी साइड भी देख लें। यहाँ लिखा हुआ, चले पहले इसको हाल ही कर लेते हैं। x की कीमत यहाँ से मालूम कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी तरफ चलेंगे। तो आप देख रहे हैं जी, तो -2x बराबर -12 के है। दो इधर आके क्या करेगा, आके -12 को डिवाइड कर देगा। तो x बराबर -12 बटे -2। अब दूसरी तरफ देखें, जो दूसरी इक्वेशन हमने बना रखी थी वो थी 3x + 14 माइनस अंदर ज़रब होगा ना, तो जब माइनस को ज़रब किया तो -5x -k2। -5x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 3x जमा के 5x -2 है, आ कितना है -14 है। राइट साइड पे आके दूसरी तरफ मसावात के आके मनफी का 14 हो गया। 8x बराबर है -16 के, तो 8 उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये -2 आ जाता है। इस तरह हमारे पास हल सेट जो आ गया है जी, वो एक तो x की कीमत कितनी आई है, 6 आई है। आप देख रहे हैं x की कीमत -12 को -2 पे डिवाइड करने से 6 आ गया, और इधर -16 को 8 पे डिवाइड -2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों को चेक करते हैं ना, वैसे यो इस सवाल का वो हल का हिस्सा नहीं है, चेक करते हैं तो 6 के लिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दोनों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन -2 के लिए नहीं होती। इसलिए हमारा हल सेट क्या होगा, सिर्फ 6 होगा, -2 नहीं होगा। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन हल हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि पहले ये कर चुके हैं। लिखा हुआ है 1/3 माड है x - 3 बराबर है 1/2 माड है, यानी मतलब कीमत है x = 2। तो माड वाले एक तरफ नंबर का लिए x - 3, उसी तरह x = 2 माड इस इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर गया। तो ये जो था 3 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2। इसके बाद माड को ख़त्म करेंगे तो x - 3 बटे x = 2 बराबर है जमा नफी 3/2 आ गया। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × x - 3 हो गया और 3 × x + 2 हो गया, साथ प्लस माइनस लगा दिया। इसके दो हिस्से बना लेंगे, 2 × x - 3 प्लस का 3 × x + 2, फिर 2x - 2 × x - 3 इक्वल टू -3 × x + 2। मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आगे फिर x की कीमतें भी मालूम करेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि सवाल एंड तक पहुंच जाए, और हल सेट जो भी आएगा वो लिख देंगे। तो गौर कीजिएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x - 6, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3x जमा 6 आ गया, तो ये माइनस का 6 इधर आ गया, 3x इधर आ गया, 2x - 3x बराबर 6 जमा 6, -x बराबर 12 के, तो माइनस दूसरी तरफ ले गए तो x बराबर -12। एक कीमत आ गई, दूसरी भी देखें, -2 × x - 3 या -3 × x + 2 है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x - 3 × 2 = 6, -3x -6, -3x को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, तो 2x + 3x बराबर -6 + 6, तो 5x 0 हो गया, 5 उधर जाके डिवाइड करेगा, x की कीमत 0 आ जाएगी। तो यहाँ इन दोनों को जब हमने चेक किया तो दोनों ही साइडें इक्वल आती हैं। इस तरह यहाँ हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा -12 और 0। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसके 2 पार्ट हैं, उनको भी हल किए देते हैं जी। सवाल नंबर 6 है, मंदरजा झैल गैर मसावतों को हल करें। तो सिंपल सा सवाल है, पहले भी इस तरह के कर चुके हैं। -1/3 x = 5 छोटा है और बराबर है 1 के। तो सबसे पहले तो 5 को दूसरी तरफ लेके चले, -1/3 x छोटा है और बराबर है 1 - 5 के, तो अब -4 आ जाएगा। -1/3 x छोटा है और बराबर है -4 के, 3 ज़रब खाएगा -4 से, -12 हो गया, -x छोटा है -12 से, तो इस माइनस को भी ख़त्म करना है। -x छोटा है और बराबर है -12 के, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू -x, अब जो छोटा था बड़ा हो गया, तो माइनस इंटू -x बड़ा है और बराबर है माइनस इंटू -12 के, x बड़ा है और बराबर है 12 के, और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। चलें जी इसके अगले और आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ जी। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, -3 छोटा है 1 - 2x / 5 छोटा है 1 से। तो ये 5 क्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा,
-3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई, हमने लिख दिया। -3 ज़रब 5 छोटा है, 1 - 2x उसी तरह छोटा है, ये 5 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 5, तो -3 जब 5 से मल्टीप्लाई हुए -15 छोटा है, 1 - 2x छोटा है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5 आ गया। अब ये जो 1 है ना, दोनों तरफ लेके चलते हैं, इधर आएगा ना लेफ्ट साइड पे, तो -15 -1 छोटा है, -2x उसी तरह, इधर 5 की तरफ आएगा, वहाँ भी माइनस होना है, इसने 5 - 1 हो गया। अब क्या करेंगे जी, हम इनको प्लस माइनस करेंगे जी, तो फिर माइनस के 15 और माइनस का एक माइनस के 16 छोटा है -2x से, और 5 में से x माइनस किया तो 4 आ गया। अब ये -2x को प्लस बनाना है, सब को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो छोटे का साइन है बड़ा हो जाएगा और बड़े वाला छोटा हो जाता है। माइनस इंटू -16 बड़ा हो गया, माइनस इंटू -2x से बड़ा हो गया माइनस इंटू 4, तो ये जमा का 16 हो गया, 16 बड़ा है 2x से और 2x बड़ा है -4 से। अब ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 को भी डिवाइड करेगा, -4 को भी डिवाइड करेगा, तो 16/2 बड़ा है x से और x बड़ा है -4/2। जब इनको कैंसिल करते हैं तो ये 8 आ जाता है, और ये कैंसिल करते हैं तो माइनस लो, तो 8 बड़ा है x से और x बड़ा है -2 से। यही इसका सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।